हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी स्कॉर्पियो के लिए और इसमें मार्च मंथ का प्रेडिक्शन हम देखेंगे। पहला मैसेज आपके लिए है कि आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अपने आप को ना वीक फील कर रहे हो, जिसकी वजह से जितना भी मनी आपके पास है आप उसको सेव नहीं कहूंगी इस चीज़ को। आप ना उसको एकदम से कहते हैं ना कि कुंडली मार के बैठ जाना। और कुछ लोग, मुझे ऐसी भी फीलिंग है कि आप अपने घर से बहुत दूर हो और आपको ऐसा फील होता है कि आप जो है बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे हो, और उसकी वजह से आप क्या कर रहे हो कि आप मतलब अपने रहने तक के लिए कोई परफेक्ट प्लेस नहीं देख पाए हो। और आपको ऐसा फील होता है कि अगर आप अपने ऊपर इतना ज़्यादा खर्चा करोगे तो अपनी फैमिली को कैसे प्रोवाइड करोगे। तो नेक्स्ट मैसेज में ये बोलूंगी कि जजमेंट कार्ड जब आया है, अगर आप इस तरीके से बैठे रहोगे, कोई स्टेप्स नहीं लोगे, तो आपकी सिचुएशन ऐसे ही कंटिन्यू होती रहेगी। तो बेहतर होगा अगर आपको किसी भी फील्ड में थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करने पड़े तो आप उनको करो। सेविंग्स आप जो कर रहे हो वो करिए, लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो तो देखिए आपकी कहाँ पर चीजें पीछे पिछड़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से आपका जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो नहीं हो पा रही है। और न्यू अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए, न्यू जॉब भी है, न्यू स्टार्ट हो सकती है सारी चीज़ों में, लव में भी हो सकती है और फाइनेंसिस के टर्म्स में भी हो सकती है। एनवायरनमेंट, अगर आप ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट में रहना चाहते हो, मीन्स अगर बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया में रहते हो और आपको वहां मन नहीं लगता है तो आपकी जॉब मतलब सॉरी प्लेस भी चेंज हो सकती है। मीन्स आपको ओवरऑल सेकंड चांस मिलेगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आप अपनी लाइफ को कैसे लेकर जाते हो सेकंड चांस को मिलने के बाद। दूसरा, जिन लोगों की अगर हेल्थ खराब है तो परेशान मत हो, वो हेल्थ आपकी सही हो जाएगी, ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और अगर रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मीन्स आपके जो कम्युनिकेशन गैप हो चुका है, तो प्लीज उसको थोड़ा सा आपको ही देखना होगा। सामने वाले पर्सन से एक्सपेक्ट मत करिए, बिकॉज आप इस ही सिचुएशन में चेंजेस ला सकते हो। नेक्स्ट मैसेज आपको ये बोलूंगी, जैसे ही आप इन चीजों को धीरे धीरे मतलब छोटे छोटे चेंजेस आप अपनी लाइफ में करना शुरू करते हो, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक इमोशनल स्टेबिलिटी क्रिएट होगी। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, वो क्या शो कर रहा है कि अभी फिलहाल फाइनेंसिस पर जितना वो काम कर सकते थे उन्होंने काम किया, और अब उन्होंने अपने लिए सबसे पहले एक इमोशनल एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उनका ये नहीं है कि वो परेशान होकर बैठ जाए, डिस्टर्ब हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपने लिए इस टाइप का एनवायरनमेंट खुद से इसलिए क्रिएट किया है बिकॉज उन्हें पता है कि वो जिस जॉब में है या जो भी वो काम कर रहे हैं वो इन फ्यूचर आपको बहुत पैसा देने वाला है। और इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो ना, अब आप उसमें थोड़ा थोड़ा और इम्प्रूव करना शुरू कर दो, क्योंकि आपका ये हार्ड वर्क जो है ना पे करेगा। और इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं, मैजिशियन का कार्ड है, आप जैसा सोचोगे ना वही चीजें आप करोगे, आप वही चीज अपनी लाइफ में अट्रैक्ट भी करोगे, वही चीजें अपनी लाइफ में क्रिएट भी करोगे। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ऊंची पोजीशन पे जा सकते हो, बहुत पैसा कमा सकते हो, तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी जस्ट बिकॉज कि आपका थिंकिंग पैटर्न जो है नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी की तरफ जाने लगेगा और आपके एक्शंस भी वैसे ही हो जाएंगे। जो लोग आर्ट की फील्ड में हैं, या फिर जो गोल्ड स्मिथ हैं, या फिर जो कारपेंटर हैं, मीन्स हाथ से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, अगर आप वो चीजें कर रहे हो, टॉय मेकिंग उसमें हो, आप क्रिएटिव फील्ड में हो, ये सारी जितनी भी फील्ड हैं ये ज्यादा आपको प्रॉफिट प्रोवाइड करेंगी, लेकिन आपको कंटिन्यूस मेहनत करनी होगी। नेक्स्ट मैसेज है कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई अगर काम कर रहे हो तो उसका आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, बिकॉज 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि सक्सेस, पार्टी, छोटा सा हैप्पी कहते हैं ना कि हैप्पी ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है कि आपकी विक्ट्री हुई है आपके ग्रुप की, और आपको सब पसंद कर रहे हैं, और इतना फ्रूटफुल वो रहा है कि आप नीचे देख सकते हो सारे वो फ्रूट्स वगैरह पड़े हुए हैं, सब्जियां पड़ी हुई हैं, तो मतलब ओवरऑल ग्रोथ यहाँ पर भी यही इंडिकेट हो रहा है। और अगर पुराने फ्रेंड्स या फिर आपका किसी के साथ झगड़ा था तो उनके साथ कोई मीटिंग हो सकती है, जिसकी वजह से जो उसका आउटकम होगा वो भी पॉजिटिव होगा, आपके फेवर में होगा। नेक्स्ट मैसेज है कि इमोशनली आपके पास फिर से एक अपॉर्चुनिटी आएगी, एक
सेकेंड चांस आएगा आपके पास, आप उसको ग्रैब करो। बिकॉज पेज की एनर्जी होती है स्टेबल एनर्जी। यू नो कि आपको किस टाइप का पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए और किस टाइप का पर्सन नहीं चाहिए। अगर आप उस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो तो थोड़ा सा आप ध्यान देना कि आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग वो मैच कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बिकॉज ऐसा ना हो क्योंकि जस्ट बिकॉज आप मैच्योर हो और वो इमेच्योर हो, वो थोड़ा सा अगर ये डिफरेंसेस आते हैं ना तो उनको आपको ही देखना होगा। वैसे ये अपॉर्चुनिटी फ्रूटफुल रहने वाली है। और डेथ कार्ड को देखकर प्लीज डरने की जरूरत नहीं है, इसमें किसी की डेथ नहीं होने वाली है। और मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ बिकॉज ये कार्ड पहले आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स के। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स क्या डिपिक्ट कर रहा है? एक पॉजिटिव एनर्जी, एक सक्सेसफुल वाइब, पार्टी, रिजोल्यूशन, ठीक है, और मैरिज। तो इसलिए अगर हम इन दोनों कार्ड्स को कंबाइन करके देखते हैं ना तो ये क्लियर शो कर रहा है कि अगर आपकी लाइफ में या फिर आपके काम में कोई भी प्रोजेक्ट बहुत टाइम से अटका हुआ था तो वो रिजॉल्व हो जाएगा, आपके फेवर में टर्न होगा। और अगर दो लोगों के बीच में आपका बहुत ज्यादा मीन्स आपका और किसी और इंसान का अगर कम्युनिकेशन में गैप है, आप लोगों की बनती नहीं है और आप बहुत टाइम से उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो कि चीजें सही हो जाएं। इवन आपकी फैमिली में भी हो सकता है कि कोई पर्सन जिनके साथ आप चाहते हो कि अपना रिलेशन आप मेंटेन रखो बट सामने वाला नहीं चाहता, मतलब थोड़ी नोक झोंक चलती रहती है, तो वो चीजें खत्म हो जाएंगी। उनके साथ आपका जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा होने वाला है। और कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि डेथ कार्ड आया तो भाई हमारा घर छिन सकता है, क्योंकि अगर डेथ अकेले देखा जाए तो उसमें ये होता है लॉस ऑफ मैरिज या फिर लॉस ऑफ होम, लॉस ऑफ हेल्थ। लेकिन वो नेक्स्ट कार्ड के साथ अटैच हो चुका है तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आपकी हेल्थ भी अच्छी रहने वाली है। आपकी अगर कोई घर की सिचुएशन चल रही थी, नेगेटिव सिचुएशन मीन्स कुछ लोगों को लग रहा था कि जिस घर में हम रह रहे हैं वो शायद हमसे छिन सकता है क्योंकि हमने रेंट पे नहीं किया है, या फिर जो लॉ से रिलेटेड कंडीशन में फंसे हुए हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो आपके ही फेवर में टर्न होगा। आप सब कुछ पॉजिटिव है आपके लिए। थोड़ा सा आपको जो है नेगेटिव पीपल जो कि आपकी लाइफ में हैं, वो जो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं ना, उनसे बचने की जरूरत है। बिकॉज वो खुद नहीं ग्रो कर पा रहे हैं और वो उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है ना ग्रोथ ना होने की, उसकी वजह से वो आपके लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर पाएंगे बिकॉज आप ऑलरेडी उस एनर्जी में आ जाओगे जहां पर आपको पता है कि आपको कैसे हर सिचुएशन से बच के निकलना है। आपको अपना ना थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। हर चीज का इजी सॉल्यूशन नहीं बोलूंगी इस रीडिंग में, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बैठ के डिस्कस करोगे अपनी फैमिली के साथ या जिनके साथ भी आपको ऐसा लगता है कि फैमिली है और आपके लिए गलत नहीं सोचेगी, उन लोगों के साथ आप डिस्कस करोगे तो आपको जो भी सॉल्यूशन निकलेगा ना उससे आपको जो भी आउटकम है वो पॉजिटिव रहने वाला है। तो डरने की जरूरत नहीं है। और दूसरा ये भी बोलूंगी कि 7 ऑफ सॉर्ड्स का जैसे कार्ड आया, उसने भाई पर्सन ने क्या किया है कि वो 7 में से 5 सॉर्ड्स उठा के चल दिया, लेकिन उसने अभी भी 2 सॉर्ड छोड़ दिए। मीन्स अगर किसी ने आपके लिए कुछ बुरा किया है तो उसने ऐसा थोड़ा सा सामान आपका छोड़ दिया होगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। आप उसी पैसे से लेकर या फिर उसी सामान से लेकर अपनी लाइफ को आगे बहुत ग्रो कर सकते हो। जैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में वैसी चीजें कर पाओगे। और ये जो रीजन मैं आपको दे रही हूँ क्योंकि आप इसलिए कर पाओगे क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आपके उस 7 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड्स के साथ अटैच है। मीन्स आपके पास पेंटिकल्स भी हैं, आपके पास कप भी है, आपके पास सॉर्ड्स भी हैं और वॉन्ड्स भी हैं। मीन्स आपके पास चारों चीजें हैं इस टाइम पर, हैं आपके पास सारी चीजें। आप जिस चीज को यूज करना चाहोगे, जिस टाइम पे भी यूज करना चाहोगे, आप उसे यूटिलाइज कर पाओगे। तो अगर किसी ने आपको बोलकर हर्ट किया है या फिर आपकी कम्युनिकेशन को जो है मिस इंटरप्रेट करके लोगों के सामने पेश किया है ना, तो आप उसी कम्युनिकेशन को यूज करके सामने वाले की बैंड बजा सकते हो। आपके फाइनेंसेस में अगर प्रॉब्लम है तो जितने भी पैसे हैं ना आप उनसे ग्रो कर सकते हो। ये कोई हिंड्रेंस नहीं है बिकॉज मैजिशियन का कार्ड भी सक्सेस को डिफाइन करता है और न्यू प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं आपको। न्यू एंटरप्राइज में जो चीजें करना चाहते हो वो भी हो सकती है आपके लिए, लेकिन आपको ना अपने आप पर भरोसा रखना होगा। और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, धीरे धीरे आपको लगेगा कि भाई
आपके अकॉर्डिंग वो चीज आप जो बोल रहे होगे ना, आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा अपफ्रंट होकर बोल रहे हो, लेकिन वही कम्युनिकेशन आपको ग्रोथ दिलाएगी। मेन प्रॉब्लम बस वही है कि अपने कलीग से थोड़ा सा बच के रहो, वही थोड़ी सी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और जो लोग स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ भी काम कर रहे हो, ये टाइम अच्छा है। मैजिशियन और डेथ का कार्ड कंबाइन हो चुका है, मीन्स जो भी आपके एक्शंस थे स्पिरिचुअलिटी में वो ग्रो करेंगे, उसका आउटकम आपको मिलेगा। आपकी एनर्जी और ग्रो करेगी इसमें, क्योंकि आप इस टाइम पर मैजिशियन की एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए अपनी एनर्जी को गॉड के साथ, क्रिएटर के साथ उसको अटैच करते हुए ग्रो कर रहे हो। और जो भी लोग कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, या फिर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, या फिर ये चाहते हैं कि अपनी जो रिलेशनशिप है उसको नेक्स्ट स्टेप पर लेकर जाना चाहते हो आप, तो उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। पॉजिटिव कार्ड है और ये आपको सक्सेस दिलाएगा। मीन्स प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आएंगी, वही बोल रही हूँ मैं, बिकॉज 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ अटैच है, तो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी रहेगी। आपके साथ के दोस्त कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो बेहतर होगा अपनी चीजों को दोस्तों के साथ ना शेयर करते हुए, आप जिससे बात करना चाहते हो, जिसको प्रपोज करना चाहते हो, या जिनके भी साथ आप कमिटेड हो, उस रिलेशन को नेक्स्ट स्टेप पर ले जाना चाहते हो, तो प्लीज आप डायरेक्टली उनसे ही बात करो, बेहतर होगा। क्योंकि ये जो आसपास के लोग हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो थोड़ा सा बस छोटी सी ही प्रॉब्लम है, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। बाकी ओवरऑल रीडिंग आपके लिए पॉजिटिव है। और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।